अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने बोरान फैमिली में एक बहुत सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करी है, लेकिन जो प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया है उसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में बताया था, और हमने उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी अभी तक डिस्कस करी हुई है कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स से शो करते हैं। एंड इन इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स हमने देखा था, जिसमें कि वो डी एंड एफ ऑर्बिटल्स पोअर या लेह पोअर या नेग्लिजिबल शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। उसकी वजह से जो एलिमेंट्स बोरान फैमिली में लास्ट वाले एलिमेंट्स गैलियम, इंडियम और थैलियम आते हैं, वो वाले एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बदले +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एंड जहाँ तक बात बोरान और अल्मुनियम की है, उनमें कोई डी एंड एफ ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, उनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते डी एंड एफ ऑर्बिटल में। तो उसकी वजह से शील्डिंग वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स एंड पी इलेक्ट्रॉन्स। तो वो शील्डिंग ज़्यादा होने की वजह से वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी नेचर ऑफ बॉन्डिंग। नेचर ऑफ बॉन्डिंग में हम डिस्कस करेंगे बोरान फैमिली के रिलेटेड। बोरान फैमिली में जो एलिमेंट्स है बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, whether these elements, the elements of boron family, we have to discuss whether they prefer to form covalent bonds or they form ionic bonds or they form coordinate bonds। या कौन सी कंडीशन है जिस पे जिन जिन कंडीशंस पे बोरान फैमिली के एलिमेंट्स कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, या कौन सी कंडीशंस पे आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं, या कौन सी कंडीशन है जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे मैं पहले बोरान की बात करता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इस फैमिली में, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस फैमिली। सो बिफोर डिस्कसिंग अदर एलिमेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वेरी एलिमेंट। इसके बारे में आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। यूजुअली अल्युमिनियम भी को भी आप ले लो इसी कैटेगरी में, बोरान और अल्युमिनियम। चलो मैं सारे एलिमेंट्स लिख ही लेता हूँ, बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो आ गए टोटल एलिमेंट्स जो कि बोरान फैमिली में आते हैं। लेकिन 3 बातें मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जिनसे आपको ये प्रिडिक्ट हो जाएगा कि जो बोरान फैमिली के एलिमेंट्स है इनके लिए ये डिफ़िकल्ट क्यों है आयनिक बॉन्ड बनाना। आयनिक बॉन्ड ये ज़्यादातर नहीं बनाते हैं, ये ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्ड ही बनाना प्रेफर करते हैं। इसलिए मैं आपको वो 3 कंडीशंस बताता हूँ जिससे आपको ये चीज़ समझ आ जाएगा कि वाई द एलिमेंट्स ऑफ बोरान फैमिली वाई दे प्रेफर टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड इंस्टेड ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। हाँ, कुछ जो लास्ट वाले एलिमेंट्स है वो ज़्यादातर आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं, या कुछ कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं। लेकिन in majority of the cases it has been observed that the elements of this boron family they preferentially participate in covalent bond formation, especially boron and aluminum. But in aqueous forms, the elements which are present down the group, they can preferentially form ionic bond in aqueous form. But in majority of the cases we see these elements usually prefer formation of covalent bonds। and वो कोवलेंट बॉन्ड्स ही क्यों बनाते हैं, मतलब बोरान की अगर मैं बात करूं, ज़्यादातर बोरान कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। क्यों बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, मैं आपको 3 कंडीशंस इसके लिए समझाता हूं। बोरान जो है हमने कल देखा था, इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ व्हाट, +3। 3 इलेक्ट्रॉन से लॉस करता है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। दैट मीन्स बोरान कैन फॉर्म B3 पॉजिटिव आयन। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको बताता चलो, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो बोरान जो होगा वो सबसे छोटा होगा। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस भी किए हैं तो इसका साइज फर्दर डिक्रीज हुआ होगा। दैट मीन्स दिस बोरान बीइंग स्मॉलर इन साइज, इसका जो साइज होगा ऑलरेडी छोटा है सबसे, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो जाता है, तो बोरान का साइज जो है सबसे कम होगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पॉजिटिव है इसमें। वी नो दैट देयर इज अ रूल कॉल्ड एज फजानस रूल इन केमिस्ट्री। फजानस रूल स्टेट्स दैट व्हेनेवर देयर इज एनी एटम, स्मॉलर एटम कैरिंग लार्ज चार्ज डेंसिटी, वी आर हैविंग बोरान पे 1 पॉजिटिव नहीं है, 2 पॉजिटिव नहीं है, 3 पॉजिटिव चार्जेस है बोरान पे। और बोरान का जो साइज है इस ग्रुप में, जो सबसे पहला एलिमेंट है वो बोरान है, सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो बोरान है। तो सबसे छोटा साइज है और चार्ज क्या है इस पे, 3 पॉजिटिव। दैट मीन्स बोरान इन एज पर इट्स साइज
इट हैज़ हाई चार्ज डेंसिटी। जब इसकी हाई चार्ज डेंसिटी है तो ये एनायंस को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा। जब ये अट्रैक्शन करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस होने के ज़्यादा चांसेस है या पोलराइजेशन ऑफ एनायंस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जब पोलराइजेशन ये एनायंस को ज़्यादा करेगा उसमें चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, यानी कि चार्जेस ज़्यादा नहीं रहेंगे। इसलिए ये जो बॉन्ड्स बनाएगा वो यूजुअली ये कौन सी बॉन्ड्स बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड्स। यानी कि यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट समझना है, फिर से मैं समझाता हूँ एक बार यही कंसेप्ट। ये जो बोरान है स्मॉलर साइज का है। स्मॉलर साइज होने का मतलब इसकी जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है? ये एनायंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट? पोलराइजेशन। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनायंस की बोरान की तरफ खींच जाएगी तो उसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी बॉन्ड में, तो बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो कम होती जाएगी। बॉन्ड की पोलैरिटी कम होने का मतलब आयनिक करैक्टर कम हो जाएगा। जब बॉन्ड्स में आयनिक करैक्टर कम हो जाएगा तो उसमें डेवलप हो जाएगा ज्यादा कोवलेंट करैक्टर। दैट इज व्हाई वी से दैट द बोरॉन first of all, it is not easy for it to lose 3 electrons. That we will discuss later on. Boron जो है, because of its smaller size, it has high positive charge density. It will cause more and more polarization of anion that will result in decrease of the polarity of the bond. And जब polarity of bond decrease हो जाएगी, बोरान जो भी bonds बनाएगा उनकी polarity बहुत कम होगी, उसकी वजह से उनका covalent character जो है ज़्यादा हो जाएगा. That means it is the first reason, smaller size of boron and the high positive charge density that compels boron to decrease its to withdraw the electron cloud of the anion towards more itself. So उसकी वजह से क्या होता है? बॉन्ड पोलैरिटी कम होने की वजह से आयनिक करैक्टर ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आयनिक करैक्टर जो ही कम हो गया तो हम कहते हैं कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा डेवलप हो जाएगा बॉन्ड्स में। दैट्स व्हाई वी से इट्स वन ऑफ द रीजन दैट व्हाई बोरॉन फॉर्म्स primarily why it forms covalent bonds. तो सेकंड रीजन मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, चलो हम तो थ्योरेटिकली कहते हैं दैट बोरॉन शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट फॉर शोइंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने हैं। ये एक कंसेप्ट मैंने दे दिया, बोरॉन का स्मॉलर साइज, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इट विल अट्रैक्ट मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ, thereby decreasing the polarity, and decrease in polarity leads to decrease in ionic character of the bond, and when there is decrease in ionic character of bond that means covalent character will increase। वो एक रीजन आ गया। दूसरा रीजन मैं देता हूँ बोरॉन क्यों कोवलेंट बॉन्ड्स बनाना प्रेफर करता है। देख लीजिए आप, बोरॉन से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें, we have to supply first ionization energy, and that energy which we are supplying to boron, so that it will lose one electron and form boron positive monovalent ion। तो ये B पॉजिटिव बनाने के लिए हमें 801 किलो जूल पर मोल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है बोरान को। बोरान को जब आप इतनी एनर्जी सप्लाई करोगे तब जाके ये B पॉजिटिव आयन बनाता है, इतनी एनर्जी। अब जब अगर आप B पॉजिटिव आयन लाओगे, कैटायन है ये, मोनोवैलेंट आयन है ये बोरान का, इसमें से अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी IE सेकेंड। तो यहाँ पे एटम से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला था तो कम एनर्जी लगी, लेकिन जब आप आयन से कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, कैटायन से जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अच्छे से लिख लेता हूं मैं, बोरान से बोरान पॉजिटिव बनाने के लिए आपको 801 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। बोरान पॉजिटिव से बोरान 2 पॉजिटिव बनाने के लिए आपको दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज 2427 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो, पहले कम एनर्जी देनी पड़ी, फिर बाद में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी। कैटायन आसानी से इलेक्ट्रॉन दूसरा लॉस नहीं करेगा, इसीलिए इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। लेकिन अगर मैं आप B2 पॉजिटिव लेता हूं, आपको पता है बोरान 3 पॉजिटिव बनाता है, बोरान 2 पॉजिटिव से बोरान 3 पॉजिटिव बनाने के लिए बोरान को एक और इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, यानी कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज 3649 किलो जूल पर मोल। फिर से इसको इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आप देख लीजिए, बोरान से बोरान 3 पॉजिटिव बनाने के लिए, बोरान से बोरान 3 पॉजिटिव बनाने के लिए हमने एक बार आयोनाइजेशन एनर्जी दी, दूसरी बार आयोनाइजेशन एनर्जी दी, तीसरी बार आयोनाइजेशन एनर्जी दी। तो इन टोटल 3 टाइम्स हमने आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे देनी है। जब 3 टाइम्स हमें आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान को देंगे तब जाके ये B3 पॉजिटिव बनाएगा। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म बोरान ट्राइवैलेंट कैटायन, दैट एनर्जी इज वेरी हाई। तो
तो हाई एनर्जी दे के बोरान बोरान 3 पॉजिटिव बनाएगा, यानी कि द प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर बोरान एटम इट इज वेरी मच डिफिकल्ट बिकॉज वी हैव टू सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट बल्कि वी हैव टू सप्लाई एनर्जी 3 times to the boron, then and only then it can form boron 3 positive. That means ये आसान नहीं है बोरान के लिए कि ये 3 पॉजिटिव वाला कैटायन बनाए। तो इंस्टेड ऑफ लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स बोरान प्रेफर करता है म्यूचुअल शेयरिंग, तो उसकी वजह से ये आसानी से बॉन्ड बनाएगा और इसको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए फिर से, बोरान कैटायन आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए पहले हमें आयन्स बनाने हैं, कैटायन और एनायन। बोरान को बोरान 3 पॉजिटिव स्टेट में कन्वर्ट करना, यानी कि बोरान से बोरान का कैटायन बनाना, पहले कैटायन बनेगा फिर एनायन बनेगा तब जाके आयनिक बॉन्ड बनेगी। लेकिन हमें यहाँ पे कैटायन बनाने के लिए 3 times एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। जब 3 times एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, इसका मतलब है कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है बोरान को, तब जाके ये कैटायन बनाता है, तब जाके ये एनायन को अट्रैक्ट करेगा, तब जाके ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इट इज वेरी मच डिफिकल्ट, हाउ कैन वी सप्लाई दिस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू अ पर्टिकुलर एटम एंड टू फॉर्म ए कैटायन एंड देन टू फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड। सो हम क्या करते हैं, हम इसको ये एनर्जी देते ही नहीं है। बोरान सिंपली क्या करता है काम, ये सिंपली म्यूचुअल शेयरिंग से ही बॉन्ड अपना काम करता है। म्यूचुअल शेयरिंग करता है 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ करेगा, अपने तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ शेयर करेगा, बनाएगा BF3। मैं आपको समझाता हूं एक चीज, यहां पे देख लीजिए, बोरान जो है, यहां पे बोरान मैं थोड़ा यहां पे लिख लेता हूं ताकि आपको लाइट का इफेक्ट ज्यादा ना पड़े। बोरान का एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 5। तो 5 एटॉमिक नंबर का मतलब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके बाद कितने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हो गया एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और तीसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा, म्यूचुअली शेयर करेगा। इस इलेक्ट्रॉन को दूसरे फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को और एक फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा। तो ऐसे BF3 जो बोरान है, इसने BF3 मॉलिक्यूल बनाया, नॉट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय म्यूचुअली शेयरिंग दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस नहीं करता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने के लिए हमें 3 times आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा। सो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग B3 पॉजिटिव, इट बोरान इज रेडी टू अंडरगो म्यूचुअल शेयरिंग, दैट इज व्हाई इट रेडीली फॉर्म्स व्हाट, कोवलेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो BF3 में बोरान जो है आयनिक बॉन्ड बनाने के बदले ये प्रेफर करता है कोवलेंट बॉन्ड बनाना। क्यों? क्योंकि B3 पॉजिटिव B3 पॉजिटिव इसके लिए बनाना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो सेकंड चीज में यहाँ पे आपको जो डिस्कस करना हो, एक तो आ गई इसकी बोरान का जो साइज है छोटा है बहुत, उसकी वजह से इसका B3 पॉजिटिव का जो पोलराइजेशन इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, उसकी वजह से एनायंस को अपनी तरफ खींचेगा ज्यादा, तो पोलराइजेशन जो है कम, जो पोलैरिटी होगी बॉन्ड की वो कम होती जाएगी, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा डेवलप हो जाएगा। आ गया एक रीजन। दूसरा रीजन जो आ गया, बोरान को बोरान 3 पॉजिटिव बनाने के लिए 3 times हमें आयोनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके बोरान 3 पॉजिटिव बनेगा, तब जाके आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन 3 times आयोनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करना, that is very much difficult job. So instead of forming the B3 positive, boron prefers to undergo mutual sharing with any other non-metal atom and results in the formation of what, covalent bond. Third reason there are, जो बोरान है, we know that down the group there is decrease in electronegativity. तो बोरान की जो electronegativity होगी, बोरान की जो electronegativity वो हाई होगी। बोरान will possess high electronegativity because of its smaller size. तो इसका मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस नहीं करेगा। जब आसानी से लॉस नहीं करेगा, ये जब भी किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज आल्सो हाई। तो बोरान की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में दैट इज आल्सो हाई, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में दैट इज आल्सो हाई। दैट मींस व्हेनेवर दे फॉर्म they won't possess high electronegativity difference. इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं होगी। उसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब ज्यादा नहीं होगा तो पोलैरिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, पोलैरिटी कम ही होगी। यहाँ पे पोलैरिटी कम होने का मतलब यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा डेवलप हो जाएगा। कोवलेंट कैरेक्टर जो है यहाँ पे
BF3 के केस में जो बोरान फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि बोरान जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। रादर बोरान फैमिली में जो एलिमेंट्स हैं उन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल्स के कंपैरिजन में, एस ब्लॉक के कंपैरिजन में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में बोरान फैमिली के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो जब भी ये किसी दूसरे एलिमेंट नॉन मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा तो पोलैरिटी भी ज्यादा नहीं, पोलैरिटी का ज्यादा ना होना इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो आयनिक कैरेक्टर कम होने का मतलब यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। दैट मीन्स देयर आर 3 रीजंस which can tell us that the elements of boron family, especially boron, they do not readily form ionic bonds, because for the formation of ionic bonds we need ion, we need the cation, and for the formation of the cation we need large amount of ionization energy. लेकिन अगर मैं बात करूं बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम की, जब मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं, डाउन द ग्रुप आपको पता है साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वाले एलिमेंट्स जो है द कॉन्जीनर्स ऑफ बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, दिस आर कॉल्ड कॉन्जीनर्स ऑफ बोरॉन, इनका साइज जो है बोरॉन से ज्यादा होगा। तो अगर मैं इनको डिसॉल्व करता हूं वाटर में, वहां पे ये आयन्स लॉस करते हैं, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम इन एक्वस फॉर्म्स दे डू लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली बिकॉज ऑफ देयर बिगर साइज। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो जाएगा, तो साइज जब इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी का कम होना इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेंगे। तो ये जल्दी ये M3 पॉजिटिव स्टेट में या M पॉजिटिव स्टेट में ये कन्वर्ट हो सकते हैं, ये जल्दी कैटायंस बना सकते हैं। तो जल्दी कैटायन बनाने का मतलब ये है कि ये आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली बनाते होंगे। दैट मींस द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट बिलो boron and boron family, that is aluminum, gallium, indium and thallium, because of their large size they have less ionization energy. Because of that they will easily lose electrons. Easily losing electrons means they will be having high electropositive character, and the elements which are having high electropositive character, whether they form 3 positive ions or 1 positive ion, monovalent or trivalent ions they form, that means they have high tendency to form ionic bonds. Down the group ionic character increase होता है because of the bigger size. इसके बाद अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं थैलियम, थैलियम अगर फॉर एग्जांपल TCl3 आप इसका ले लो कंपाउंड एंड TlCl ले लो इसका कंपाउंड, थैलियम ट्राइक्लोराइड है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे अच्छे से, थैलियम ट्राइक्लोराइड है यहाँ पे और थैलियम मोनोक्लोराइड है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, जो यहाँ पे थैलियम का जो चार्ज होगा +1 होगा, क्लोरीन एक ही है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है तो इसका चार्ज होगा +3। तो आपको एक चीज पता है, थैलियम ट्राइक्लोराइड में थैलियम का चार्ज क्या है 3 पॉजिटिव। हालांकि ये 3 पॉजिटिव नॉर्मली शो नहीं करता है, ये इस फॉर्म में ये अनस्टेबल होगा, लेकिन फिर भी हम इसकी बात करते हैं, देखते हैं ये आयनिक कंपाउंड होगा कि कोवलेंट कंपाउंड होगा। तो थैलियम का चार्ज क्या है 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, इसका चार्ज क्या है थैलियम का यहाँ पे 1 पॉजिटिव। तो इसमें थैलियम का चार्ज 3 पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव होने का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होने का मतलब ज्यादा होने का मतलब ये एनायंस को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, Cl नेगेटिव को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा आपस में अट्रैक्शन ज्यादा करेंगे तो वहां पे पोलैरिटी न्यूट्रलाइजेशन होने का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, बॉन्ड पोलैरिटी कम हो जाएगी। बॉन्ड पोलैरिटी जब कम हो जाएगी तो इसका बॉन्ड पोलैरिटी कम होना मतलब आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा तो मतलब इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। दैट मींस थैलियम in 3 positive state it usually prefers to form which compound, covalent compound। लेकिन अगर आप इस वाले कंपाउंड की तरफ देखोगे, यहाँ पे थैलियम का एक ही पॉजिटिव है, कम पॉजिटिव चार्ज मतलब कम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, जितनी कम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी उतना ही एनायन को कम ही अट्रैक्ट करेगा। एनायन का कम अट्रैक्ट होना कैटायन की तरफ, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइजेशन होने के चांसेस कम है। तो पॉजिटिव भी पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज ना होने का मतलब पोल्स मौजूद रहेंगे, जब नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल दोनों मौजूद रहेंगे तो इसका मतलब है इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा डेवलप हो जाएगा। दैट मींस थैलियम इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड, बट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इट विल फॉर्म प्रेफरेंशियली व्हाट, कोवलेंट कंपाउंड। तो ये तो हो गई ये बात। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोरान की बात करूं, बोरान BF3 बनाता है। अल्युमिनियम की बात करूं, अल्युमिनियम AlCl3 बनाता है। अगर मैं बोरान का और अल्युमिनियम के कंपाउंड्स यहाँ पे मैंने लिए, बोरान का BF3 ले लिया, अल्युमिनियम का AlCl3 ले लिया। अब देख लीजिए इन कंपाउंड्स की तरफ, यहाँ पे जो बोरान है
बोरान ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है? 3 बॉन्ड्स। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बोरान के पास? 6 इलेक्ट्रॉन्स। बोरान ने यहाँ पे एक बॉन्ड बनाई, यहाँ पे एक बॉन्ड बनाई, यहाँ पे एक बॉन्ड बनाई, 3 बॉन्ड्स बनाई है बोरान ने। 3 बॉन्ड्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब इसका अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप AlCl3 की तरफ देखिए, अल्युमिनियम ने यहाँ से एक बॉन्ड बनाई है, यहाँ से एक बॉन्ड बनाई है और यहाँ से एक बॉन्ड बनाई है, यानी कि इसने भी 3 बॉन्ड्स बनाई है। 3 बॉन्ड्स का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। अल्युमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दैट मींस दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दैट मींस द कंपाउंड्स ऑफ बोरान फैमिली, द ट्राइवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरान फैमिली, BF3 या AlCl3 ले लो या कोई भी कंपाउंड ले लो, ट्राइवेलेंट कंपाउंड बोरान और अल्युमिनियम का, ये सारे ये बोरान और अल्युमिनियम यूजुअली 3 बॉन्ड्स बनाते हैं बाय म्यूचुअल शेयरिंग। उसकी वजह से बोरान और अल्युमिनियम के पास आफ्टर शेयरिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास कम है फॉर कैरिंग आउट द 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इनके पास कम है फॉर बिकमिंग स्टेबल और फॉर एक्वायरिंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस 2 इलेक्ट्रॉन्स कम होने का मतलब ये क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो भी होता है उन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं लेविस एसिड्स। दैट मींस the compounds of boron family, whether it is boron, aluminum, gallium, indium and thallium, whenever they form trivalent compounds, and in those compounds the central atom boron, aluminum, gallium, indium or thallium, it will always lack 2 electrons. That is why they will be regarded as electron deficient molecules and or they will be regarded as what? Lewis acids. Lewis acids हम इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी अभी भी है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का मतलब है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं अभी भी। आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, समझ लीजिए। ये आपका BF3 आ गया, BF, F एंड F। दिस इज BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड। तो यहाँ पे बोरान ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है? 3 बॉन्ड्स मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी भी इसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है। आफ्टर शेयरिंग भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी अभी भी है। तो यहाँ पे मान के चलो आपने NH3 ले लिया, अमोनिया ले लिया। अमोनिया का जो नाइट्रोजन होता है इस पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। तो 7 एटॉमिक नंबर होने का मतलब पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। तो दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5, क्योंकि टोटल एटॉमिक नंबर 7 है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन इसने म्यूचुअली शेयर किए हैं हाइड्रोजन के साथ। तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालो, रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे है दैट इज योर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे, ये किसको डोनेट करेगा? बोरान को। क्या बोरान एक्सेप्ट कर पाएगा? आसानी से कर पाएगा, क्योंकि इसके पास खाली 3 बॉन्ड्स थी, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी तभी हमने लिखा था ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। जो इलेक्ट्रॉन रिच है नाइट्रोजन, अमोनिया ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। दैट मींस इट हैज एक्ट लेविस बेस, और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए बोरान ने, इट इज योर लेविस एसिड। तो जब भी लेविस एसिड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दैट मींस हमने तीनों टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे पढ़ लिए हैं। एक तो बोरान जो है नॉर्मली कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, अल्युमिनियम भी कहीं कहीं अनहाइड्रस फॉर्म में कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रेटेड फॉर्म में ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। वो डाउन द ग्रुप बोरान, ये गैलियम, इंडियम और थैलियम की बात करें, बिकॉज ऑफ देयर बिगर साइज दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस दे आर रेडी टू फॉर्म आयंस, कैटायंस, whether monovalent cations or trivalent cations, that means they are ready to form ionic bonds। लेकिन यहाँ पे हमने और एक बात की, जो ट्राइवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं बोरान फैमिली के, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो किसी से भी इनका नाम पड़ जाता है लेविस एसिड। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड या लेविस बेस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। दैट मीन्स the elements of boron family, they are very much different than the S block and P block elements। जैसे S block elements, चाहे आप अल्कली मेटल्स लो या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लो, उन एलिमेंट से बोरान फैमिली के एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं खाली +1, और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स खाली शो करते हैं +2। लेकिन ये वाले एलिमेंट्स बोरान फैमिली में जो होते हैं, दे आर द फर्स्ट एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल विच शो वेरिएबल या डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये शो करते हैं +1 भी शो करते हैं,
3 भी शो करते हैं, बट देयर आर सर्टन कंडीशंस, एट व्हाट कंडीशंस दे विल शो these oxidation states. But in addition to that, S block elements, they are usually metals, and metals usually are electropositive, they are ready to form ions, they usually form ionic compounds. लेकिन बोरान फैमिली के एलिमेंट्स जो है, कुछ एलिमेंट्स स्पेशली बोरान कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, या हाइड्रोजन भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है इन एनहाइड्रस फॉर्म. बाकी एलिमेंट्स जो डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, तो आयनिक कैरेक्टर ऑब्वियसली इनमें डेवलप हो जाएगा. तो लास्ट में हमने देखा जो बोरान के कंपाउंड्स होते हैं वो यूजुअली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब ये किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट द nature of bonding in case of elements of boron family. Inshallah, in our another lecture we are going to discuss another property of boron family. Till then, stay safe, stay home, and God bless you.